हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। और आज एक शख्स हैं, तो उन्होंने बोला सर हमको ये बताइए कि जो टेस्ट जो हैं, जैसे मान लीजिए शुगर का है, थायराइड का है, फीवर होता है, कब कराना चाहिए, HIV वगैरह का किस पीरियड में कराना चाहिए, किस टाइम कितने टाइम में कराना चाहिए। तो उसी बेस पे आज एक वीडियो आप लोगों के लिए समक्ष पेश कर रहे हैं हम। और आप लोग लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए, उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर लें, उसको भी ऑन कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे समय के अनुसार। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहला जो रीजन हमारा चलता है शुगर का। जैसे हमने कल वीडियो बताया था कि क्या उसमें आपको नियम से कैसे अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या आपको परहेज करना है, क्या क्या रूटीन में आपको खाना है, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो वही है, हम फिर शुगर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप कर करके नहीं देखिए, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो आपको आधी बात पता लगेगी, आधी नहीं पता लगेगी। ये सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, ऐसे नहीं देखे तो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो शुगर का, अगर किसी को शुगर है, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट करवाया और आपको शुगर डिटेक्ट हो गई है। ठीक है, शुगर डिटेक्ट होने का क्या मतलब होता है कि मान लो किसी की बॉर्डर लाइन पे है या किसी को 10-20 पॉइंट आगे पीछे हैं, तो इतना रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको कब क्या करानी। लेकिन 3 महीने में आपको ये टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए शुगर का। जैसे अब किसी को थोड़ा सा निकला था तो 3 मंथ में ज़रूर कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं वो आप अपना इसमें यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमने आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है थायराइड का। तो थायराइड का भी सेम है, 3 मंथ में ही कराना चाहिए। 3 महीने का ही उसका होता है कि 3 महीने के बाद, जैसे मान लो अगर आपने कराया, आपको डिटेक्ट हो गया, तो आपने मेडिसिन ली हैं, तो मेडिसिन का जो असर होगा वो कम से कम 3 महीने में होता ही है। तो 3 महीने में क्या होता है ना कि आपकी बॉडी को वो एकदम ज़्यादा, अगर थायराइड होता है तो उसको लेवल में लाने का काम करता है अपना। तो इतना पीरियड तो चाहिए ही होता है, कम से कम 3 महीने किसी भी चीज़ के लिए करने के लिए मिनिमम जो है ना 3 महीने, है ना, 2.5 से 3 महीने उसको चाहिए, क्योंकि वो दवाई आपको फिट बैठेगी, आपकी बॉडी पे, आपके शरीर की, आपकी सारी चीज़ों पे आपको फिट बैठनी चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट फिर 3-3 महीने में आप अपना करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि दवाई से आपका हो गया, मान लो आपकी दवाई चला दी डॉक्टर ने 50 mg की, आपका कम हो गया, फिर आपको 25 mg करनी पड़ेगी, 40 mg, 25 mg, ऐसे कर करके 12.5 mg करके धीरे धीरे उसको ख़त्म करना है। फिर प्रोसीजर अलग अलग सबका होता है। उसके बाद अगर मान लो अगर 50 mg से आपका कम नहीं हो रहा है थायराइड, तो क्या करते हैं हम, फिर 50 से 75 mg करते हैं, उससे भी नहीं हो रहा, फिर 100 mg करते हैं, फिर 120, ऐसे करके बढ़ती, मतलब अकॉर्डिंग टू आपका रिजल्ट। तो क्या करेंगे डॉक्टर, पहले तो बोल देंगे कि 1 महीने के बाद खा के इसको टेस्ट करवा लेना। जो होता है कि 1 महीने में हम देख लेंगे कितना आपका कम होता है, कितना नहीं होता, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन चलती हैं। तो जो हमने मिनिमम बोला वो 3 मंथ का होता है जिनको डिटेक्ट है। अब ऐसे सेम HIV होता है। HIV में आप क्या है कि एक बार आपने करा लिया, फिर 3 मंथ का, फिर 6 मंथ, फिर 1 ईयर का, फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कभी भी एक बार करा सकते हो, नहीं तो कोई नहीं कर सकते। ये आपको खुद ही इस चीज़ का महसूस हो जाता है कि अगर ये हमको नहीं था तो अब होने वाला भी नहीं है। बट हम क्या होता है कि जैसे मान लो हम कहीं से कट जाते हैं, कहीं से ब्लड निकल जाता है, अब सपोज हम कहीं हैं, वहाँ पे है किसी और मेरे साथ, उसका भी सेम हो गया, कंटेमिनेट हो जाता है, एक दूसरे से कैसे कट गए तो कुछ का ब्लड उसको लग गया, इसका हो गया, ऐसे करके हो गया, तो हमें ये चीज़ें करवा लेनी चाहिए। जैसे HIV होता है, HbS होता है, SCB होता है, BDRL होता है, तो ये चीज़ें करा लेंगे। जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये चीज़ें हम 3 महीने में वैसे करवाना चाहिए। 6 मंथ बस अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है, वो डॉक्टर आपको बता देंगे। फिर बाद में 3 महीने में कराना है, 1 महीने में कराना है, आपको 6 महीने, फिर 1 साल बाद, या सब जैसे करके उस हिसाब से बोलते हैं, जिस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। अब जो बात आती है फुल बॉडी पैकेज जो लोग करते हैं, फुल बॉडी LFT, KFT, लिपिड, थायराइड, विटामिन D, विटामिन B12, आयरन, माइलेज, यूरिन, HbA1c टेस्ट होता है एक शुगर का, वो 3 महीने में का वैल्यू आता है। तो उसको 3 मंथ करा लिया आपने, तो 3 महीने पहले का, मतलब जो बैक आपके निकल गए हैं उसका आएगा। उसके बाद आपने अभी मान लो अगर जनवरी में कराया है तो आपका दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर तक का रिजल्ट आपको देगा। उसके बाद फिर आप 3 महीने, अब मान लो जनवरी था, जनवरी कराया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल,
तो अप्रैल में जाके लास्ट में स्टार्टिंग कराएं 20 को ऐसे, तो आपको फिर 3 महीने का ये दे देगा। वो उसको 3 मंथ या 6 मंथ या 3 मंथ में ऐसे करवाते रहना चाहिए, अगर जिनका डिटेक्ट है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर से अब बात आती है फुल बॉडी चेकअप की। जो फुल बॉडी चेकअप लोगों का है उसमें आपको क्या करना है कि साल में हर इंसान को 1 ईयर में बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल बहुत होता है, यानी 12 मंथ, ठीक है, 365 डेज, इसमें किसी को कुछ ना कुछ होता रहता है, तो ये चीज़ें उनको करा लेना चाहिए फुल बॉडी चेकअप में। देखिए मिनिमम जो मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि पूरा ही आप करा लो, नॉर्मल जो आपकी चीज़ें हैं, जो हमारी नॉर्मल जो हमें जैसे LFT, KFT, लिपिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, शुगर का हो गया, आपका यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, आपकी CBC हो गया, तो ये चीज़ें आपको करा लेनी चाहिए साल में एक बार, हर व्यक्ति को करानी चाहिए अपनी स्वास्थ्य फिट के लिए। हमारा स्वास्थ्य फिट है या नहीं है, हम प्रॉपर तरीके से, हमारी किडनी लीवर वर्किंग में है या नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमारा गुड चल रहा है नहीं चल रहा है, शुगर तो नहीं हो गई हमको, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। उसके साथ साथ HIV वगैरह कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने HIV कराने तो ऐसा हो नहीं, आप करा सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। ताकि क्या होता है, देखिए ये चीज़ें अगर हम करा लेते हैं, मान लीजिए सपोज भगवान करे किसी का ऐसा कुछ ना हो, किसी की फैमिली में, किसी के फ्रेंड्स में, आपके किसी नियर में, है ना, आपके किसी नियर में या किसी अगल बगल में, कुछ ही में किसी को भी अगर रिक्वायर्ड पड़ जाती है ब्लड की, और आपका ब्लड ग्रुप उससे मैच करता है, और आपको लगता है कि मैं इसको ब्लड दे दूं, किसी की ज़िंदगी बच जाए, या किसी का भाई हो सके तो मेरी आपके उससे ब्लड से किसी की ज़िंदगी बचती है, तो हम क्या करेंगे कि देखो जी मैं हर साल टेस्ट कराता हूँ, मैं तो फिट हूँ, मेरा ये है B पॉजिटिव A पॉजिटिव जो भी आपका हो ब्लड ग्रुप, तो मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, तो मैं आपको ब्लड दे सकता हूँ। क्या होता है कि ब्लड डोनेशन करने जाते हैं तो वहाँ भी लोग पूछते हैं कि आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, आपने पहले कभी ब्लड डोनेट करवाया था, और आपको कोई थायराइड, शुगर, ऐसा कुछ बीमारी तो नहीं है, वो भी चेक करते हैं, उनका टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आपका ब्लड दूसरे को चढ़ाया जाए। तो उससे एक ये भी आपको चीज़ मिल जाएगी कि हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, किसी को ब्लड दे सकते हैं। तो समय आपका जो है जिसको डिटेक्ट है 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर, 1 ईयर में तो सबको बॉडी चेकअप अपना करा ही लेना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कराना चाहिए। तो ये एक आपके लिए, लोगों के लिए था जो हमें पूछा गया था, तो हमने उसका बताया। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।